नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चाईबासा में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान की धरती पर सहाय योजना का किया शुभारंभ। बैंक निजीकरण के खिलाफ बैंक अधिकारी और कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को रहेंगे 2 दिवसीय हड़ताल पर। सोनारी हवाई अड्डा के पास अज्ञात स्विफ्ट गाड़ी ने 3 से 4 लोगों को लिया अपनी चपेट में। 2 गंभीर रूप से जख्मी, 2 टीएमएच में किए गए भर्ती। और मौसम का बदला मिजाज, तापमान में आई गिरावट, ठंड का कहर शुरू। खबरें अब विस्तार से। खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के प्रति संजीदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान की धरा से सहाय योजना का शुभारंभ किया। योजना के जरिए प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला खरसवा, खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा के 14 से 19 वर्ष के 72,000 युवक युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। पंचायत, वार्ड, प्रखंड एवं जिला स्तर तक खेल में प्रतिभाशाली युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। खेल विभाग द्वारा योजना संचालित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के हुनर को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में जिला एवं राज्य स्तर पर विजेताओं और उपविजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से झारखंड के कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है, लेकिन इसे भयावह बनाने का प्रयास अन्य लोगों द्वारा किया गया, जो यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, भाषा, संस्कृति और परंपरा के संबंध में नहीं जानते। उन लोगों ने जैसा चित्र गढ़ दिया, उससे उबर नहीं रहे हैं। हमें इस चित्र को बदलने का प्रयास करना है। झारखंड के सुदूरवर्ती जंगलों में मुस्कान का वातावरण बनाना है। खेत, खलिहान, कस्बों में सकारात्मक वातावरण सृजन का प्रयास होगा, जिससे हमारे नौजवानों को कोई बहला फुसला ना सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेल की नर्सरी स्थापित करेंगे। इन क्षेत्रों को अलग पहचान दिलाने का कार्य होगा। हमने खेल को माध्यम बनाया है ताकि झारखंड की खनिज के अतिरिक्त भी पहचान स्थापित हो सके। अब गोलियों की गूंज की जगह खिलाड़ियों और पर्यटकों के ठहाकों से गुंजायमान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के लोगों को रास्ता नहीं दिखाया गया, जबकि यहाँ के लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन इसका आकलन नहीं किया गया। झारखंड के खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में धमाल मचा रहे हैं। खेल को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की गई है। हर स्तर पर खेल का आयोजन होगा। मेरी व्यक्तिगत रूप से योजना पर नजर है। खिलाड़ियों से आग्रह है कि वे आगे आए। सरकार आपके साथ है। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री जोबा मांझी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री हफीजुल अंसारी, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विधायक गण, खिलाड़ी एवं अन्य उपस्थित थे। ये पहला कदम है। ये सहाय योजना आज से लगभग 8-9 महीना पहले मैं किसी यात्रा पर था अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ हवाई जहाज के सफर पर। और चूंकि राज्य के हर कोने, हर लोगों को कैसे हम लोग मदद पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग अनवरत चिंतन मंथन पर लगे रहते हैं। और उसी समय ये चर्चा हुई और हमने इस बात को छेड़ा कि हमारे राज्य में जो बरसों से हमारा कुछ क्षेत्र यहाँ पर उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र रहा है,
और कई मायने में इस क्षेत्र को लोगों ने एक डरावना माहौल बनाने का प्रयास किया है। खेल और पर्यटन के माध्यम से इन जंगलों में जहां आज गोलियों की आवाज के बारे में मशहूर है, वो दिन दूर नहीं साथियों। आप लोगों के माध्यम से उन जंगलों में खिलाड़ियों और टूरिस्टों का ठहाके और हंसी सुनाई देंगे। इधर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से बैंक निजीकरण और बैंकों के निजीकरण के लिए किए जाने वाले बैंकिंग कानून में संशोधन एवं प्रतिकूल दिशा में ले जाने वाले बैंकिंग सुधार के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल पर 10 लाख बैंक अधिकारी और कर्मी हड़ताल पर जाएंगे। इधर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से बिष्टुपुर में विरोध मार्च निकाला गया। हड़ताल है और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हम लोग लगातार हमारा ये 8वां प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम है। आज हम लोग यहाँ से रैली निकालते हुए पूरे शहर को ये बताएंगे कि किस तरह से राष्ट्रीयकरण जो है सही है और सरकार किस तरह से इसे प्राइवेट करने की साजिश कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार जो है लगातार हर एक राष्ट्रीयकृत बैंकों ही नहीं, रेलवे, सेल, LIC, GIC, एयरपोर्ट और आयुध कारखानों को लगातार बेचने का प्रयास करी और बेच भी रही है। हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्रीयकृत एंटिटी जो है बना रहे। उधर सोनारी हवाई अड्डा के पास एक अज्ञात स्विफ्ट गाड़ी 3-4 लोगों को अपनी चपेट में लेकर जख्मी कर भाग गई। बताया जाता है कि बुधवार को उजला रंग की स्विफ्ट गाड़ी सोनारी हवाई अड्डा के पास 3-4 लोगों को जख्मी कर भाग गई। गाड़ी की चपेट में आकर सोनारी निवासी महेंद्र रजक और सत्येंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए TMH में भर्ती किया गया है। इधर हादसे के संबंध में जख्मी महेंद्र रजक के भतीजा सुदेश रजक ने जानकारी दी। रास्ता पे अनजान गाड़ी आके इनको मारते हुए चले गए। हम लोग को सूचना मिला कि आपका कोई परिवार का एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग आइए। और 2-4 गाड़ी को मारा और 2-4 गाड़ी को मारते हुए चले गए और कहाँ गए कौन इसके बारे में। और 60 घंटे तक जलापूर्ति ठप रहने के बाद मानगो क्षेत्र में बुधवार की सुबह जलापूर्ति शुरू हो गई। पिछले रविवार को वाटर पंप केबल में खराबी आ जाने के कारण पूरे मानगो क्षेत्र में वाटर सप्लाई बंद हो गया था। युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य चलने के बाद केबल ठीक हो पाया। 60 घंटे तक जलापूर्ति बंद होने के बाद बुधवार की सुबह से पुनः जलापूर्ति बहाल हुई। जलापूर्ति बंद रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर एजेंसी कर्मी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बताया कि काफी प्रयास के बाद जलापूर्ति बहाल हुई, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने का कारण लोगों का प्रभावित हुआ 2 दिन तक का। लेकिन आज से संचालन का काम चालू है। पूरा मानगो वासियों को पानी मिल रहा है और कंटिन्यू इसी तरह इंशाल्लाह पानी मिलता रहेगा। वहीं जमशेदपुर में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। दिन और रात के पारे में गिरावट जारी है। मंगलवार से ही शहर की सुबह घने कोहरे से हो रही है। बुधवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सर्द हवाओं से मंगलवार को दिन का पारा 2 डिग्री गिरा। धूप में भी ठंड का एहसास हुआ। मंगलवार को दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। इधर सुबह की सैर करने निकले लोग घने कोहरे के बीच जमकर व्यायाम करते दिखे और मौसम में हुए बदलाव का लुत्फ भी उठाया। साथ ही आपको बता दें, ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने 3000 हार्ट सर्जरी करने की उपलब्धि हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज आलम ने मीडिया को बताया कि ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर यूनिट बेंगलुरु की एक इकाई है, जो ब्रह्मानंद सेवा सदन के सहयोग से विश्व प्रतिष्ठित कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी द्वारा स्थापित किया। यह एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो योग्य एवं प्रशिक्षित डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा संचालित है।
उन्होंने कहा कि अब तक 3000 हार्ट सर्जरी करने की उपलब्धि हॉस्पिटल को मिली है। बुलाया गया है कि ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि इस हॉस्पिटल में पिछले महीने 3000 हार्ट सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इस 3000 पेशेंट में तकरीबन 1877 पेशेंट झारखंड के थे, 594 पेशेंट वेस्ट बंगाल के और 376 पेशेंट उड़ीसा के थे। 56 पेशेंट NRIs हैं जिन्होंने यहाँ ऑपरेशन कराया और 4 पेशेंट फॉरेनर्स हैं, एक नेपाल, एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान और एक यमन के। इस पूरे 3000 पेशेंट में 316 पेशेंट को आयुष्मान स्कीम से ऑपरेशन किया गया, आयुष्मान भारत स्कीम से। 736 पेशेंट को BPL स्कीम से ऑपरेशन किया गया, 409 पेशेंट को ESI स्कीम से ऑपरेशन किया गया और 205 पेशेंट को उड़ीसा गवर्नमेंट की RBS के स्कीम से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत उनका। इधर जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती गढ़ीवान मोहल्ला के रहने वाले युवक मोहम्मद अनु को परसोडी थाना ने रंगे हाथ ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि लगातार सूचना के बाद मिली जानकारी के अनुसार अनु द्वारा छोटे छोटे बच्चों को साथ मिलाकर एवं खुद बच्चों के साथ मिलकर ब्राउन शुगर बेचने का कार्य कर रहे थे, जहां परसोडी थाना प्रभारी विमल किंडो ने तत्पश्चात देर न करते हुए एक टीम गठित कर कार्रवाई की, जहां केताड़ी इमामबाड़ा के निकट मॉडल इंग्लिश स्कूल के पास अनु को 9 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य किया और उनके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। वहीं परसोडी थाना प्रभारी विमल किंडो ने बताया कि परसोडी क्षेत्रों पर इस तरीके का नशीले एवं अवैध धंधा करने वाले शख्स को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसकी सारी जानकारी परसोडी थाना प्रभारी विमल किंडो ने दिया। किताड़ी मॉडल स्कूल के पास सूचना मिल रही थी कि अन्नू के द्वारा अवैध रूप से ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग एक टीम का गठन किए और उनको 9 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर बिरसा नगर जोन नंबर 6 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। भारत के प्रथम गृह मंत्री व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि बिरसा नगर जोन नंबर 6 में मनाई गई। सरदार पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। युवाओं का नेता राकेश साहू ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज हम लोग बिरसा नगर जोन नंबर 6 में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पुण्यतिथि को आज हम लोग समर्पण गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। और यहाँ पर तमाम बिरसा नगर के जितने भी तमाम बस्तीवासी और सोशल मीडिया के इंचार्ज सीमा देवी जी और यहाँ पर संध्या जी और तमाम हमारे युवा साथी आज हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड
बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पुरानी पेंशन योजना की मांग को झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनावी घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए अब बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार का स्लोगन लगा विरोध करते हुए कार्यस्थल तैनात दिखे। जमशेदपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2004 में समाप्त कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना से आश्रितों को लाभ मिलता था। पेंशन भोगी के गुजर जाने के बाद भी उसका लाभ परिवार को मिल जाता था, लेकिन नए पेंशन योजना से पेंशन भोगी के देहांत होने के बाद उनके आश्रित लाभ से वंचित हो जाएंगे। जमशेदपुर में करीब 2000 जवानों को इस योजना से नुकसान हो रहा है।
अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के चुनावी घोषणा पत्र को याद दिलाने के लिए पुलिस मेस एसोसिएशन के केंद्रीय इकाई के निर्देश अनुसार एक सूत्री मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। 2004 के बाद जितने भी पुलिसकर्मी बहाल हुए हैं, सरकार के द्वारा पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है। तो हम इसके माध्यम से सरकार से ये बताना चाह रहे हैं कि पेंशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और इनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो ये पेंशन किस तरह का मिलता था? मतलब 2004 के बाद जो भी बहाल हुए हैं किन्हीं का पेंशन नहीं है, हम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा। हम लोग एनपीएस के ये न्यू पेंशन सिस्टम में है, जो हमारे लाभ के लिए लाभ में नहीं है। मतलब जो रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलना है वो नहीं मिलेगा? नहीं, 2004 के बाद जो भी आए हुए हैं घर में किन्हीं का भी पेंशन नहीं है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बुधवार को एग्रीको मैदान का दौरा किया, जहां आगामी 23 सितंबर को आयोजित होने वाले सामूहिक सुंदरकांड पाठ के लिए तैयारियों का जायजा लिया। विदित रहे कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत दर्ज कर सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा अस्तित्व में आई। उसके बाद से लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। जमशेदपुर पूर्वी की जनता का आभार प्रकट करने हर साल भाजपा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिसमें क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विधायक सरयू राय ने कहा कि जिस तरह जनता ने 2 साल पूर्व हमें मौका दिया, ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हम जनता के प्रति हर साल आभार प्रकट करते हैं। इस साल भी 23 दिसंबर को सुंदरकांड पाठ किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सभी देवालय से महिलाएं कलश लेकर यहां आएंगी और सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लेंगी, जिसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। 23 दिसंबर को हम लोग आभार दिवस के रूप में मना रहे हैं। उस दिन 2 साल पहले इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो ऐसा लगता है कि जनता जिस तरह से उमड़कर हम लोगों के समर्थन में आई थी, जितना भी आभार दिया जाए उनको वो कम है। तो एक हम लोग सर्वजन कल्याण के लिए, सभी कल्याण के लिए उस दिन रामचरितमानस के सुंदर पाठ का सामूहिक आयोजन किए हैं हम लोग। मैदान यही है जहां वो आयोजन होगा, तो उसी की व्यवस्था को देखने के लिए आज सारे के सारे लोग आए थे यहाँ पर। और हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक संपर्क हो जाए। जितने मंदिर हम लोगों के यहाँ जमशेदपुर में हैं, या कोई पूजा स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, कोई मस्जिद चलाना चाहे, हम लोग को उसमें भी आपत्ति नहीं है। तो हर जगह से एक वहाँ से पूजा करके कलश आ जाए यहाँ, और 1008 कलश का हम लोग लक्ष्य रखें। 1000। वहीं सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल स्वर्णरेखा परियोजना से विस्थापित स्थलों को आदित्यपुर अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने शुरू की पुनर्वास स्थलों का अतिक्रमण किए गए प्लांट निरीक्षण किया। गैर विस्थापित के द्वारा जमीन पर कब्जा से मुक्त करने की तैयारी में स्वर्णरेखा परियोजना पुनर्वास जुट गई है। बुधवार को अपर निदेशक रंजना मिश्रा मापक के साथ चांडिल कपाली ब्लॉक ए का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कांदबेड़ा दो मोहानी सोनारी रोड के किनारे विस्थापित स्थल के जमीन को गैर विस्थापित द्वारा कब्जा कर रखा गया है, जिससे लेकर स्वर्ण रेखा परियोजना पुनर्वास के पदाधिकारी सहित अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने अतिक्रमण हटाने के लिए सभी दुकानदारों की सूची तैयार की जा रही है। सूची तैयार कर अतिक्रमण को हटाने के लिए चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। इस दौरान कपाली क्षेत्र में कुल 160 प्लॉट में मात्र अब तक 80 विस्थापितों को जमीन आवंटित किया गया है। वहीं से जमीन दलालों द्वारा विस्थापित स्थल के जमीन को औने पौने दाम में बेच दिया। जो किया गया था, इस बीच में जब से हम पदस्थापित हुए हैं, हमारे पास वो पावर नहीं था आवंटन का। तो सबसे पहले अब पावर आया है, तो हम देखना चाहते हैं कितने लोग वाजिब तौर से रह रहे हैं, कितने गैर तरह से रह रहे हैं, कितने गैर विस्थापित रह रहे हैं। तो एक तरह से आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है निरीक्षण, उसमें हम ये पूरा कैटेगराइज करें, किनके पास पर्चा है, कौन विस्थापित है, कौन गैर विस्थापित है। इसका चिन्हितीकरण करने के बाद हम लोग एक रिपोर्ट निकालेंगे। उस रिपोर्ट के बाद जो अतिक्रमण किए उनका हम लोग एक लिस्ट बनाकर एसडीओ को देंगे और थाना प्रभारी की मदद से उनको निकालने का जो कार्रवाई होता है वो होगा।
वहीं कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 16 में 2,65,000 की लागत से बनने वाले पीसीसी सड़क का शिलान्यास स्थानीय वार्ड पार्षद संतोष कुमार महतो के द्वारा किया गया। कपाली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 में जर्जर हो चुके सड़क का पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर बुधवार को स्थानीय वार्ड पार्षद संतोष कुमार महतो योजना का शिलान्यास किया गया। तकरीबन 2,65,000 की लागत से बनने वाले इस सड़क का लाभ बड़ी आबादी को मिलेगा। आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में ईचागढ़ विधायक सविता महतो को भी शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ सकी। इस मौके पर जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला सचिव मोहम्मद नौशाद, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद फरीद समेत स्थानीय नागरिक मौजूद थे। रोड था, उसका कपाली नगर परिषद विधायक निधि से रोड का शिलान्यास किया गया। 2,65,000 और ग्रामीणों का सहयोग काफी दिन से रोड बनाना है। मानगो कलिकापुर में वाटर पाइप कट जाने के कारण पिछले 5 दिनों से पानी सप्लाई बंद है। एजेंसी के खिलाफ उलीडी थाना में शिकायत दर्ज की गई है। बताया जाता है कि अंडरग्राउंड केबल बिछाने के दौरान वाटर पाइप कट गया। वाटर पाइप कट जाने के कारण कालिका नगर में पिछले 5 दिन से वाटर सप्लाई बंद है। इधर बुधवार को भाजपा नेता विकास सिंह कालिका नगर के लोगों के साथ उलीडी थाना पहुंचकर केबल बिछाने के काम करने वाली एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि एजेंसी की लापरवाही के कारण कालिका नगर के निवासी एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पाइप जाती से तोड़ दिया और ये मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 5 दिन से कालिका नगर में एक बूंद भी पानी नहीं है। हालांकि 2 दिन मानगो पूरा ब्रेकडाउन था, जलापूर्ति नहीं हुई, लेकिन जब पानी आया आज तो लोगों को भरोसा था कि हमारे यहाँ भी पानी आएगा, लेकिन स्थिति वही थी जो 5 दिन पहले थी। आज भी कालिका नगर में पानी की आपूर्ति नहीं हुई, लोग बूंद बूंद पानी की तरस रहे हैं। आप देख वहीं जमशेदपुर प्रखंड के गोविंदपुर में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीईओ और मुखिया उपस्थित थे। वहीं सभी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी सभी स्टॉल पर 4 बजे तक उपस्थित थे। वहीं इस शिविर कार्यक्रम में दक्षिण मध्य गोविंदपुर और पश्चिमी छोटा गोविंदपुर पंचायत के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। वहीं तमाम विभाग के स्टॉल भी लगाया गया था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे हुए थे। वहीं जानकारी देते हुए पंचायत के मुखिया शिवलाल लोहरा और सीईओ अमित श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड सरकार की अच्छी पहल है और आम जनता को इस शिविर में काफी लाभ मिल रही है। अभी यहाँ पर हम लोग गोविंदपुर क्षेत्र में लगाए हैं और यहाँ पे जितने भी ग्रामीण लाभुक जो लाभ लेने वाले हैं या फिर किसी तरह की शिकायत लेने के लिए पहुँचे हैं, तो अपना देने के बाद उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्टल हम लोग उसी समय तुरंत ऑनलाइन एडवांस रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन पावती दे रहे हैं। इनकी समस्याओं का ऑनलाइन जो करने के बाद या तो तत्काल उस समय निदान हो सकता है, उसका निदान हम लोग कर लेते हैं। और सरकार के द्वारा शिविर लगाया गया और बहुत जनता को फायदा हो रहा है। कृषि हुआ, पेंशन हुआ और बहुत ऐसा सारा है। इस तरह का कार्यक्रम होगा तो उन्हें लाभों से जुड़ा होगा, गरीब आदमी का फायदा होगा। पोटका प्रखंड के जानमडी पंचायत में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीडीओ और मुखिया उपस्थित थे। वहीं इस शिविर कार्यक्रम में काफी संख्या में जानमडी पंचायत के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। वहीं तमाम विभाग के स्टॉल भी लगाया गया था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे हुए थे। वहीं जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल है, शिविर लगाकर लोगों को लाभ मिल रही है। कार्यक्रम जो है ना बेहद अच्छी बात है। या जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे वृद्धा पेंशन के लिए जो महिलाएं हैं और दूर दराज से नहीं जाके यहीं पर काम हो रहा है। जितना भी योजनाएं सरकार की ओर से संचालित हो रही है, सभी योजना घर पे ही काम हो रहा है। यहीं पर सब काम निष्पादन हो रहा है और बेहतर ढंग से यह संचालित करने में हम भी अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ये मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा पहल है, जो कि ऐसे जिस तरह का काम हो रहा, जनता का फायदा मिल रहा, ये बहुत ही लाभदायक पूर्ण काम है।
क्योंकि घर घर जाके रेशन कार्ड बन जा रहा है, वोटर ID आधार कार्ड भी बन जा रहा है, जिसका जो भी समस्या है जनता को तुरंत फायदा मिल रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चाईबासा में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान की धरती पर सहाय योजना का किया शुभारंभ। बैंक निजीकरण के खिलाफ बैंक अधिकारी और कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को रहेंगे 2 दिवसीय हड़ताल पर। सोनारी हवाई अड्डा के पास अज्ञात स्विफ्ट गाड़ी ने 3 से 4 लोगों को लिया अपनी चपेट में, 2 गंभीर रूप से जख्मी, 2 TMH में किए गए भर्ती। और मौसम का बदला मिजाज, तापमान में आई गिरावट, ठंड का कहर शुरू। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।